सियासी खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। 230 विधानसभा सीटें और 230 विधानसभा सीटों पर 2568 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा जबलपुर संभाग में 402 प्रत्याशी निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे कम शहडोल में, तो सबसे ज्यादा जबलपुर, सबसे कम शहडोल में कुल 230 विधानसभा सीटें। इसमें 2568 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। जबलपुर संभाग से सबसे ज्यादा प्रत्याशी 402 बताए जा रहे हैं, तो शहडोल संभाग में 78 प्रत्याशी हैं। 4285 नामांकन फॉर्म भरे गए। 386 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। 536 नामांकन कैंसिल भी हुए हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है, वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 है और ऐसे में अब कल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी, कल 2 नवंबर था। अब स्थिति साफ होती, तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कितने प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा। 2568 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा जबलपुर, तो सबसे कम शहडोल संभाग। और चले इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुरवे लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, जानकारी दीजिएगा। देखिए, कल नाम वापसी की आखिरी तारीख थी और यही जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर कितने प्रत्याशी मैदान में है, कितना डिफिकल्ट मुकाबला होने वाला है और किस किस के बीच में मुकाबला होगा। हालांकि अब जो तस्वीर है वो थोड़ी बहुत स्पष्ट होती, अब ये कहें कि पूरी तरीके से स्पष्ट होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2 नवंबर यानी कि कल जो है नाम वापसी का आखिरी दिन था और पूरे मध्य प्रदेश से करीब 300 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपने नाम भी वापस लिए। पर अब भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बागी नेता डटे हुए हैं, जहां पर जो है या तो कांग्रेस या बीजेपी, और कुछ सीट ऐसी भी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस को जो है कड़ी चुनौती ये बागी नेता दे रहे हैं। इनमें से कई ने सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो वहीं कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस या बीजेपी छोड़ करके निर्दलीय जो है फॉर्म भरा और अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर है। 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 बड़ी सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है ये बागी बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, बुरहानपुर से पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता नंद कुमार चौहान के जो बेटे हैं हर्षवर्धन चौहान, वो चुनावी मैदान में है। यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी अर्चना चिटनिस, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं और बीते चुनाव वो हारी भी थी, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सीट पर चुनौती बन गई है अब कि किस तरह से जो है हर्षवर्धन अगर वोट काटते हैं तो बीजेपी को इसका जो है नुकसान होगा। वहीं अगर हम बात करें सुमावली सीट की, तो यहाँ से कांग्रेस के नेता कुलदीप सिकरवार, जब पहले उन्हें टिकट दिया गया पर बाद में टिकट काटा गया तो बसपा ज्वाइन करके अब वो चुनावी मैदान में है। कुलदीप सिकरवार जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ से कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है अजब सिंह कुशवाहा, वही कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। इसी तरह राजगढ़ की चाचौड़ा सीट से पूर्व विधायक ममता मीणा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अब वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। भोपाल उत्तर से हम बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आतिफ अकील, उनके सामने उनके चाचा आमिर अकील चुनावी मैदान पर है। तो ऐसी करीब तमाम 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये बागी नेता जो है खेल बिगाड़ सकते हैं। विंध्य क्षेत्र में हम बात करें तो विंध्य क्षेत्र में विंध्य जनता पार्टी बन गई है। मैयर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने जो है करीब 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके साथ ही बात करें हम सीधी से तो केदार शुक्ला जो बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने भी जो है बगावत की क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो भी चुनावी मैदान में। तो ऐसी कई तमाम सीटें हैं जहां पर या तो कांग्रेस का खेल बिगड़ रहा है या बीजेपी का, या फिर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन बागी नेता को मनाने की कई ज्यादा कोशिशें की गई और उनमें से कई मान भी गए। भोपाल में हम देखें तो हुजूर विधानसभा सीट से जो है प्रत्याशी बने थे जितेंद्र डागा निर्दलीय तौर पर मान मनोबल का दौर चला और अब वो पीछे हो गए हैं, कांग्रेस को समर्थन करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। तो करीब 350 प्रत्याशियों ने तो अपने जो है नामांकन वापस ले लिया है, पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी चुनावी मैदान में है और 40 सीटें ऐसी नजर आ रही है जहां पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगड़ता हुआ या बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अब ये देखना होगा कि अब भी क्या बातचीत के जरिए कोशिशें की जाती है कि भले ही चुनावी मैदान में हो पर पार्टी को समर्थन कर दे। जी बिल्कुल, देखने वाली बात रहेगी कि जो कोशिशें की जा रही हैं उसका कितना फायदा इन दलों को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम